इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे समय से फरार चल रहे गायत्री प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गायत्री प्रजापति को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पुलिस गायत्री प्रजापति की तलाश कर रही थी। कल 3 और आरोपियों को इस मामले के गिरफ्तार किया गया है और आज गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, कैसे, कहां से और कब यह गिरफ्तारी हुई? अर्चना, महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है लखनऊ पुलिस के लिए। बताया रहा है कि अब से कुछ देर पहले लखनऊ जिले की जो पुलिस है वो लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और लखनऊ जिले से ही गायत्री प्रजापति, जो कि पूर्व सरकार का मंत्री है, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी लगी है। 27 फरवरी से, जिस दिन से अमेठी में वोटिंग हुई थी, उसके बाद से लगातार गायत्री प्रजापति फरार चल रहा था। गायत्री प्रजापति के 6 एसोसिएट, जो इस मामले के 6 अलग आरोपी हैं, उन सभी को लोकल पुलिस और एसटीएफ गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। कि गायत्री प्रजापति लगातार एब्सकॉन्ड कर रहा था, फरार चल रहा था और इस मामले में लगातार दबिश दी जा रही थी। कल गायत्री प्रजापति के बेटे और भतीजे को भी लखनऊ पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था और लगातार पूछताछ की थी। पूरी उम्मीद की जा रही है कि उसी का असर है, एसोसिएट्स ने जो गवाही दी है उसका असर है कि गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने में लखनऊ पुलिस को कामयाबी मिली है। अब निश्चित तौर पर इस मामले में जितने भी आरोपी हैं सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन साक्ष्यों को कोर्ट में रखना, ताकि जो सभी आरोपी हैं, जिसमें गायत्री प्रजापति भी शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है और इस गिरफ्तारी से लखनऊ पुलिस निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि अब उसको पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सामने रखना होगा, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। अर्चना, विशाल, अब आगे क्या होगा? गायत्री प्रजापति को अभी कहां पर रखा गया है और क्या आज ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा? बिल्कुल, चूंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है संबंधित, चूंकि लखनऊ जिले से गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ में ये मामला दर्ज हुआ है, लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में, तो निश्चित तौर पे आरोपी को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के आलमबाग थाने में इस समय गायत्री प्रजापति को रखा गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा खुल के इस बात का जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी जानकारी इंडिया टीवी के दर्शकों को हम देना चाहते हैं कि गायत्री प्रजापति जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसको लखनऊ पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है और आज ही ये उम्मीद की जा रही है कि गायत्री प्रजापति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, निश्चित तौर पर लखनऊ पुलिस चाहती है कि उस कार्रवाई को जल्द से जल्द मुकम्मल करके जो आरोपी हों उनको सजा दिलाई जाए। लेकिन 27 फरवरी से, यानी कि पिछले 16 दिनों से फरार चल रहे गायत्री प्रजापति को, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार का कैबिनेट मंत्री है, उसको गिरफ्तार करने में लखनऊ पुलिस को अब से कुछ देर पहले कामयाबी मिल गई है। और कल जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके बाद ही पुलिस को लीड मिली और गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी आज हो पाई? बिल्कुल अर्चना, रूपेश, विकास और पिंटू सिंह बताया था है कि गायत्री प्रजापति का पीआरओ है, उनका सब काम दाम देखता था। विकास वर्मा जो गिरफ्तार हुआ है वो गायत्री प्रजापति का पीए है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अहम लिस्ट पुलिस को मिली थी, अहम जानकारियां पुलिस को मिली थी और सबसे महत्वपूर्ण, अनुराग नाम का लड़का है गायत्री प्रजापति का, उसको और भतीजा है अनिल, इन दोनों को लखनऊ पुलिस ने कल अमेठी से अपनी हिरासत में लिया था। और गायत्री प्रजापति के जो हाइडआउट्स हैं, जो निशाने हैं, जो जहां पे वो उतर सकता था, जहां पर वो जाकर के शरण ले सकता था, उन सभी सर्चों पे बड़ी छापेमारी हुई है और उसका नतीजा ये रहा है कि कुछ देर पहले गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने में लखनऊ पुलिस को कामयाबी मिली है। निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जो गिरफ्तारियां कल हुई हैं, जो गिरफ्तारियां पहले हुई थी और कल जो बेटे और भतीजे को लखनऊ पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, उसका कहीं ना कहीं असर है, क्योंकि चारों तरफ से दबाव था वो गायत्री प्रजापति में बन गया था। गिरफ्तारी 100% होनी तय थी। काफी समय से पुलिस दावा कर रही थी कि गायत्री प्रजापति को किसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि ये गिरफ्तारी हो गई है तो निश्चित तौर पर लखनऊ पुलिस के लिए भी सुकून भरा पल है, क्योंकि लंबे समय से 16 दिनों से लगातार फरार चल रहे थे गायत्री प्रजापति और इस मामले में गिरफ्तारी निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि अब इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट पहुंचेगा। पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी और ये कोशिश करेगी कि जो आरोपी हैं इस मामले के साथ, जो कि गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, उसमें सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जो कार्रवाई है, जो कानूनी प्रावधान है, उसको शुरू किया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 16 दिन से फरार चल रहे गायत्री प्रजापति को आखिरकार आज लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ से ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हुई। 6 और आरोपी जो इस मामले के हैं उनको पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके बेटे से भी पूछताछ की गई, हिरासत में लिया गया। माना जा रहा है कि इस चौतरफा दबाव की वजह से ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हो पाई है। लखनऊ के आलमबाग थाने में फिलहाल पूछताछ की जा रही है और आज ही कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। बाकी सभी 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और आज गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हो गई है। अमेठी में चुनाव के बाद से लगातार गायत्री प्रजापति फरार चल रहा था और आज उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि लखनऊ और आसपास के इलाकों में ही गायत्री प्रजापति छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस को इतने दिन लग गए गायत्री प्रजापति को ढूंढने में। यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति को आज गिरफ्तार कर लिया है। कल बेटे को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद पूछताछ की गई थी। हालांकि 6 और आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया।
कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस को लीड मिली, अहम सुराग मिले और पुलिस गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर पाई है आज। लेकिन लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर इसके पहले जरूर सवाल उठे कि 16 दिन लग जाते हैं उसे एक आरोपी को गिरफ्तार करने पे, ढूंढ नहीं पाती, जबकि वो लखनऊ और आसपास के इलाकों में ही लगातार छुपा रहता है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद आलमबाग थाने लाया गया है गायत्री प्रजापति को और आलमबाग थाने में ही फिलहाल पूछताछ चल रही है। आज ही कोर्ट में भी पेश किया जाएगा गायत्री प्रजापति को। बाकी 6 आरोपी पहले ही इस मामले के गिरफ्तार हो चुके हैं।